पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में खंजर घोंप दिया है। मिडिल ईस्ट वॉर के बीच एक बड़ा डिप्लोमेटिक ट्विस्ट आ रहा है। जहां मिसाइल्स और अटैक्स की बात हो रही थी, वहां अब शुरू होंगी पीस टॉक्स और उसका केंद्र बन गया है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ईरान की टीम से नहीं बल्कि अमेरिका की टीम से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दर्शकों, पाकिस्तान अब ग्लोबल डिप्लोमेसी का हब बनेगा, जहां सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं एक ही एजेंडा के साथ कि ईरान वॉर को कैसे रोका जाए। यानी ईरान वॉर को रोकने की तैयारी तेहरान में या वॉशिंगटन में नहीं बल्कि अब इस्लामाबाद में हो रही है, और इसमें नेटो के देश टर्की भी शामिल है। पिछले कुछ हफ्ते में मिडिल ईस्ट का सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो चुकी है, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रही जंग अपनी पीक पर है और इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट में मेजर धक्का और मेजर मार खा रहा है। और अब जब वॉर मल्टी फ्रंट बन चुका है तो डिप्लोमेसी की जरूरत सबसे ज्यादा है। और ऐसे में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर ने सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट के काउंटर पार्ट्स को इनवाइट किया है एक हाई लेवल की मीटिंग के लिए। यह हाई लेवल की मीटिंग इस्लामाबाद में 2 दिन चलेगी, जहां फोकस होगा डी एस्केलेशन मैकेनिज्म पर, यानी इस वॉर को कैसे रोका जाए और सिचुएशन को और बिगड़ने से कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा होने वाली है, जिसको होस्ट करेगा पाकिस्तान। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान इस वक्त एक मीडिएटर के रोल में उभर कर आ रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच मैसेजेस एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है। और ईरान को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। यानी डायरेक्टली टॉक्स नहीं हो रहे हैं, इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी फुल स्विंग में है और पाकिस्तान बस अपने नंबर बटोरने में लगा है कि भैया पिछले 1 दशक में आतंकवाद के जो भयंकर आरोप हम पर लगे हैं, दुनिया में जो बदनामी हुई है, उसको थोड़ा सा रिकवर किया जाए। इसी जद्दोजहद में लगे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिर मुनीर, और इन दोनों ने ग्लोबल लीडर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बनाने का दावा किया है। लेकिन इन सब के बीच अपने दोस्त अपने ईरान को धोखा दे दिया है। रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि यूएस और ईरान के बीच डायरेक्ट टॉक्स भी जल्दी इस्लामाबाद में हो सकती हैं, लेकिन इसमें सच्चाई ज्यादा दिख नहीं रही दर्शकों, क्योंकि ना यूएस ना ईरान दोनों को पाकिस्तान की खास जरूरत तो है नहीं। यूएस पाकिस्तान को बस एक शील्ड बना के आगे सामने रख रहा है ताकि ईरान की बात को बेहतर समझ सके और पाकिस्तान के थ्रू वो कठोर शब्द बुलवा सके जो अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो जंग एस्केलेट हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं डर है कि डायरेक्ट ईरान से पंगा नहीं ले सकते, इसलिए यूएस शायद पाकिस्तान को बस एक मोहरा बना रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये मीटिंग पहले टर्की में होने वाली थी, लेकिन अब पाकिस्तान के ग्रोइंग रोल की वजह से वेन्यू शिफ्ट करके इस्लामाबाद कर दिया गया है। ये क्लियरली दिखाता है पाकिस्तान अब इस क्राइसिस में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया है या बनने की कोशिश कर रहा है। अब दर्शकों, अगर ये टॉक सक्सेसफुल होती हैं तो सिर्फ वॉर नहीं रुकेगा, बल्कि ऑयल सप्लाई, ट्रेड रूट्स और ग्लोबल इकोनॉमी को रिलीफ मिलेगा। सबकी नजर वहीं पर है। पर दर्शकों, जिस हिसाब से जो 15 पॉइंट प्लान सामने आया था, ईरान उस बात से सहमति रखता नहीं है। ईरान की पीठ में खंजर घोंप दिया है पाकिस्तान ने, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दर्शकों, पाकिस्तान ईरान की बात सही से यूएस तक नहीं पहुंचाता है और दबाव भी नहीं बनाता। वहीं दूसरी तरफ जो यूएस पाकिस्तान से कहता है वो ईरान के सामने उसे थोड़े मीठे शब्दों में प्रस्तुत करता है, लेकिन ईरान इस बात को भली भांति जानता है। इसलिए जब से पाकिस्तान ने पीस टॉक्स कराने की कोशिश भी की है, हमले रुके नहीं हैं। इसके बावजूद भी ईरान कभी माना ही नहीं है। तो नजर अब सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं है बल्कि इस्लामाबाद की नेगोशिएशन टेबल पर भी है। देखना होगा कि नेटो का देश भी इसमें इंक्लूडेड है तो क्या बात मानेगा ईरान। वैसे दर्शकों, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट भी मीटिंग में शामिल होने वाले हैं और इनको भी फर्क पड़ रहा है। सऊदी अरेबिया पर हमले हुए हैं, यूएई भी चाहता है कि ये जंग जल्दी से जल्दी रुके, कतर, कुवैत सब चाहते हैं कि इस जंग पे पूर्ण विराम लग जाए। लेकिन दर्शकों, ये अब कितनी जल्दी हो पाएगा ये सिर्फ वक्त बताएगा। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये वॉर और पीस के बीच का आखिरी गैम्बल है, क्योंकि अगर अब भी पीस टॉक सफल नहीं होती हैं
तो दर्शकों, ये जंग जिस प्रकार खत्म होगी वो किसी ने सोचा नहीं था, और शायद ये जंग जितनी प्रोलॉन्गेट हो जाएगी इसके बारे में ट्रंप ने कभी सपनों में भी अंदाजा नहीं लगाया था। लेकिन पाकिस्तान को मीडिएटर बनाना शायद यूएस की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app